Hello student, I am Sweta Parmar from St. Thomas School, Surat. Standard 9, Subject Hindi. Lesson number 3, क्या निराश हुआ जाए? Part 1. Lesson number 3, क्या निराश हुआ जाए? लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी. जन्म सन 1907, अवसान सन 1979. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे छापरा नामक गांव में हुआ था. पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की. गुरु देवदत्त रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 से 1950 ईसा तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे. तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया. भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया. विद्यार्थी मित्र, हमने उनका जीवन परिचय लिया. अभी आगे उनके साहित्य परिचय के बारे में जानेंगे. हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है. अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कूटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नरवा, चारु चंद्रलेख, अनामदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है. विद्यार्थी मित्रों, हमने आगे जो लेसन न्याय मंत्री था उसके बारे में हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि समय चाहे जो भी हो, लेकिन हम अपना कर्तव्य निष्ठा से निभाएंगे तो हम सबको सही तरीके से न्याय दिला सकते हैं. अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लेसन है, क्या निराश हुआ जाए. विद्यार्थी मित्रों, आप 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो. आप अच्छी बुरी दोनों बातें भली भांति जानते हो. लेकिन विद्यार्थी मित्रों, हमारा जो यह लेसन है, क्या निराश हुआ जाए, तो चलिए देखते हैं कि आज हम यह लेसन से हम क्या सीखते हैं कि क्या निराश हुआ जाए. विद्यार्थी मित्र, हम इस लेसन में ऐसे समझते हैं कि सब लोग बुरे हैं या ऐसे समझते हैं कि सब लोग अच्छे हैं, पर ऐसा नहीं होता है. कभी कभी हमारा भ्रम भी गलत होता है और हम उसे सही से जानने की कोशिश करेंगे. प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है. वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है. अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए. विद्यार्थी मित्रों, हमारा जो यह लेसन है उसमें द्विवेदी जी ने बताया कि हमें जीवन में कभी भी उदास नहीं होना चाहिए. आस्थावान यानी हमें यही आस्था हमेशा रखनी चाहिए कि नहीं, हम एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे. और इसी के ऊपर हमारा जो यह लेसन है उसमें हमें द्विवेदी जी समझाते हैं कि भाई जीवन ऐसा है कि जिसमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिलता ही है. इसीलिए हमारा लेसन है, क्या निराश हुआ जाए. मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है,
समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोपण का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पे है उतने उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। तो यहाँ पे द्विवेदी जी प्रसाद हमें कहते हैं, मेरा मन यानी लेखक कहते हैं कि कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है कि समाचार पत्र में देखते हैं हम लोग कि जहां पे देखो ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के न्यूज हम लोग पढ़ते हैं। कोई अच्छा आदमी है, कुछ आगे जा रहा है तो आरोप प्रत्यारोपण, यानी कि जो कुछ करता तो नहीं है पर उसके अंदर जो काम करते हैं उसमें उनको खोट नजर आती है। तो बोले ऐसे वातावरण बन गया है। तो देश में ऐसे लगता है कि कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। तो लेखक ऐसे सोचते हैं कि क्या होगा, उनमें इतने ही अधिक दोष कि हम लोग अच्छे आदमी के अंदर भी हम लोग उनके दोष निकालते रहते हैं कि भाई ये इसने ऐसा किया वो वैसा किया, पर हम खुद कुछ नहीं काम करते और दूसरों के मामले में जो टांग अड़ाते रहते हैं और दूसरों के दोष निकालते रहते हैं, पर खुद हम कुछ करें तो पता चले। इसी तरह लेखक सोचते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि एक दिन मुझे बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि भाई इस दुनिया में सुखी वही आदमी है जो कुछ भी नहीं करता, और जो कुछ करता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, दोष निकालते हैं कि भाई ये गलत काम कर रहा है। तो बोले और जो करता है, जो नहीं करता उससे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, पर जो करता है उसको बढ़ा चढ़ाकर उसके अंदर हम दोष ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे। तो क्या गुणी कम या नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तो क्या स्थिति अभी ऐसी हो रही है कि निश्चय ही चिंता का विषय हमें लग रहा है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो लेखक कहते हैं कि भाई क्या यही भारतवर्ष है कि जिसमें हमारे तिलक, गांधी जी, रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन जी ऐसे लोग हमारे देश के रहने वाले लोग थे कि क्या अभी हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय, भारतीय क्या ये लोग आपस में क्या अपना जो मेलजोल था क्या ये भूल गए हैं? क्या यही हमारा भारतवर्ष है जो पहले हुआ करता था? इस तरह लेखक अपने आप से सवाल करते हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो यहाँ पे हमें लेखक बताते हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि जो मेहनत से, ईमानदारी से जो जीवन चलाते हैं
वो क्या कर रहे हैं, वो पीछे जीवन में बहुत ही गरीबी सहन कर रहे हैं। और जबकि जो लोग झूठ फरेब यानी कि 2 नंबर के गलत काम करते हैं वो ज्यादा पैसे वाले और हो रहे हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि क्या सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है? तो क्या सच्चाई जो है वो जो ज्यादा मेहनत करने वाले हैं उन्हीं के हिस्सों में है, और जो लोग जीवन मूल्यों को भूल भूल गए हैं और वो गलत काम करके जीवन बिताते हैं, क्या उनको ही सुख सुविधा मिलेगी? ऐसे करके लेखक यहाँ पे हमें समझाते हैं। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटि की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। तो कि हम देखते हैं कि जो मेहनत करते हैं वो कोई बात नहीं, गरीब होता है पर वो शांति से अपना जीवन बिताता है। कि मनुष्य बुद्धि ऐसी है कि कुछ ना कुछ वो सोचता रहता है, पर जो गलत काम करके आगे बढ़ता है वो ज्यादा देर तक आगे नहीं रह सकता। उसे कुछ ना कुछ तो उसको लाइफ में पीछे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मेहनत करते हैं वो ईमानदारी से जीवन जीते हैं, उसके साथ गॉड की भी दया होती है, जबकि वो गलत काम करने के वालों के साथ कोई भी नहीं होता। इसी तरह हमें जीवन में अच्छे से जीवन जीने का यहाँ पे लेखक तरीका बताते हैं। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। तो कि यहाँ पे लेखक कहते हैं कि युग बदलता है और आदर्श भी बदलते हैं। पुराने कायदे कानून की जगह नए कायदा कानून आते हैं, उनमें अंतर होता है, पर आज की परिस्थिति भी कुछ ऐसी ही है। उसमें कुछ नया ही है। हर परिवर्तन के बाद ऐसा ही होता है। तो हर समय कुछ ना कुछ एक जैसा नहीं रहता है। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे हमें सब कार्य जो है उसे भी बदलना पड़ता है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक त्वर स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना जरूरी है। तो कि यहाँ पे हमारे लेखक कहते हैं कि भारत ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया है। हमारे यहाँ आध्यात्मिक को ही महत्व दिया गया है। मनुष्य में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार का होना स्वाभाविक है, पर भारत ने इन पर संयम रखने पर जोर दिया है।